देखो, पिछले लेक्चर में अपने ने बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस का पार्ट कौन सा किया था? तो और आज अपने पास आ रहा है पार्ट 5। तो देखो, पिछले लेक्चर में अपने ने ग्राफ की स्लोप के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा था? ग्राफ्स में स्लोप के बारे में पढ़ा। देखो, कुछ रिवीजन हो जाए इसी वीडियो का। देखो क्या आया था ग्राफ में, क्या चीज? ग्राफ में टेन थीटा ही आपके पास क्या होता है? टेन थीटा ही क्या कहलाता है? स्लोप। क्या कहलाता है बेटा? स्लोप कहलाता है। और टेन थीटा की वैल्यू क्या थी? टेन थीटा की वैल्यू क्या थी? वाई बाय क्या थी बेटा? टेन थीटा की वैल्यू वाई बाय एक्स। और इसी टेन थीटा क्या बोला जाता है? ग्राफ की क्या बोला जाता है? स्लोप। तो अपने पास एन के कितने फॉर्मूले हैं? एक तो टेन थीटा, दूसरा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू dv बाय dx। ये सभी फॉर्मूले किसके लिए यूज में आते हैं? स्लोप। किसके लिए यूज में आते हैं? स्लोप। इसके बारे में आपने क्या पढ़ा? फोर पैरेलल लाइंस, फोर पैरेलल लाइंस, सभी पैरेलल लाइंस की, सभी पैरेलल लाइंस की आपके पास स्लोप क्या है? मान लो आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, उनकी स्लोप क्या होगी? इक्वल। क्या होगी? इक्वल। m1 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू। और क्या पढ़ा? फोर परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या पढ़ा? m1 into m2 is equal to minus 1 is equal to minus 1 मीन्स अगर आपके पास दो परपेंडिकुलर लाइंस गिवन है, उस कंडीशन में आपके पास उनके स्लोप का प्रोडक्ट, उनकी स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? माइनस 1। किसके इक्वल आएगा बेटा? माइनस 1 के। इसके साथ साथ आपने क्या देखा? फोर स्ट्रेट लाइंस, फोर स्ट्रेट लाइंस। क्या होता है स्ट्रेट लाइंस? स्लोप एट ईच पॉइंट, स्लोप एट ईच पॉइंट विल कांस्टेंट। क्या बोलना चाहते हैं? कि पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के लिए, कौन सी लाइंस के लिए? स्ट्रेट लाइंस के लिए हर एक पॉइंट पे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हर एक पॉइंट पे आपकी स्लोप क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्या रहेगी? कांस्टेंट। इतना सब अपने ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब देखो आज का टॉपिक, आज के टॉपिक में क्या पढ़ना है? ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये
वाई एक्स। ठीक है, अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ किसके लिए, पैरेलल लाइंस के लिए। किसके लिए बना रहा हूँ, पैरेलल लाइंस। तो देखो एक ये होगी, दूसरी पैरेलल लाइन ये होगी, थर्ड पैरेलल लाइन ये हो गई। ठीक है, अब आपको ये तीनों पैरेलल लाइन से तीनों क्या बना रही है, अल्फा एंगल। कौन सा एंगल बना रही है, अल्फा। तो इनकी पैरेलल लाइंस के लिए जो स्लोप आएगी, ए की स्लोप, बी की स्लोप और सी की स्लोप, तीनों पैरेलल लाइंस के लिए स्लोप क्या होगी, क्या आ गया आपके पास, एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू एम। आ गया, एम ए इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू एम सी। ये आया है नहीं है, इतना आपने कल पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। तो पैरेलल लाइंस के लिए स्लोप इक्वल होती है। अब मैं आपको बोलूं बहुत सारी पैरेलल लाइंस गिवन है, ठीक है, उसमें से आपको बोला जाए इनका डिफरेंस, इनको डिफरेंट मीन्स सेपरेट। क्या करो बेटा, सेपरेट। तो आपके पास सारों की स्लोप्स तो क्या है, इक्वल आएगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस है। तो आप डिफरेंट, उनमें डिफरेंस किस बेसिस पर कर सकते हो, उनमें डिफरेंस किस बेसिस पे कर सकते हो, कोई और ऑप्शन नहीं है अपने पास, फाइंड करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी, ऐसा कौन सी टर्म है जिसके कारण इन पैरेलल लाइंस को क्या किया जा सके, डिफरेंस, इन पैरेलल लाइंस के बीच में क्या किया जा सके, डिफरेंस किया जा सके। अब देखो इनको ध्यान से देखो, ये वाली लाइन सी वाई एक्सिस को कहाँ काट रही, प्लस पॉजिटिव सी के साथ। मान लो यहाँ कौन सी वैल्यू है, सी। सी कोई भी वैल्यू मैंने मान लिया, ये कहाँ काट रही है इसको, प्लस सी। कहाँ काट रही है आप खुद बताओ। यहाँ वाई की एक्सिस ऊपर जाते जाते आपकी वाई के साथ डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो यहाँ साइन पे कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप जब ये ए लाइन वाई एक्सिस को काटेंगे तो कौन से पॉइंट पे काटेंगे, प्लस सी। बी लाइन इसको कौन से पॉइंट पे काट रही, ओरिजिन। कौन से पॉइंट पे काट रही, ओरिजिन पे काट रही। सी लाइन इसको कौन से पॉइंट पे काट रही है, माइनस सी। कौन से पॉइंट पे काट रही है, माइनस सी। नीचे की ओर वाई एक्सिस में जाते हैं तो आपके पास वैल्यू कैसी आने लग जाती है, नेगेटिव। तो उसी के अकॉर्डिंगली कौन सी लाइन कौन सी एक्सिस पे काट रही है, माइनस वाई। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस। क्या आएगी, माइनस सी वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। अब इसी के बेस पे अपने इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। अब प्लस सी जीरो और माइनस सी, ये आपने वाई एक्सिस पे क्यों लिया, एक्स एक्सिस पे क्यों नहीं लिया, इसका भी रीजन, क्योंकि अपने मोस्टली अपने को चाहिए किस में चेंज है, वाई में चेंज। किस में चाहिए, वाई। अपने इक्वेशन भी किसके निकालते हैं, वाई के निकालते। किस लाइन के लिए निकालते हैं, वाई एक्सिस के लिए निकालते हैं, नहीं निकालते। तो आपका जो सी आएगा, जो भी सी आएगा, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जो भी सी आएगा, जहां भी वो लाइन काट रही होगी, वो अपने निकाल लेंगे वाई, कहाँ लेंगे बेटा, वाई एक्सिस पे। तो आपके पास इस सी की डेफिनेशन क्या है, कि जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस में, जिस पॉइंट पे अगर कोई लाइन काट रही है, जिस पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वही पॉइंट क्या कहलाता है,
सी। वही पॉइंट क्या कहलाता है? सी। और इसी सी को नाम क्या दिया जाता है? वाई इंटरसेप्ट। क्या बोला है बेटा? वाई इंटरसेप्ट। तो आपके पास वाई इंटरसेप्ट की डेफिनेशन क्या है? दैट पॉइंट ऑन विच एनी लाइन ग्राफ cuts the y-axis or intercept the y-axis. That point is known as intercept. Y-intercept. क्या बोला है तो उसे? Y-intercept. इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है? काट। क्या होता है बेटा? काट। तो इसने ए ने कहाँ काटा? प्लस सी पे। बी ने कहाँ काटा? 0 पे। सी ने कहाँ काटा? माइनस से। इन्हीं के बेस पे अपने ने इसको क्या करते? डिफरेंशिएट। और यहीं से आपके पास किसकी इक्वेशन है? लाइन। किसकी इक्वेशन है? लाइन। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है आपके पास? y इज इक्वल mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये आपके लिए क्या होती है? लाइन की इक्वेशन। क्या होती है बेटा? लाइन की इक्वेशन। अब देखो पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए m आपका इक्वल होता है, m आपका इक्वल होता है, तो इसके बेस पे तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। पर आपके जो काटने की लाइन होगी, जिस पॉइंट पे वो काटेगा, किसको? वाई एक्सिस को, वो पॉइंट हर लाइन के लिए क्या होगा? अलग। क्या होगा बेटा? अलग अलग होगा। या अगर अलग अलग नहीं हो, मान लो कैसे, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सारी लाइंस इसको कहाँ काट रही है? इस पर। कहाँ काट रही है? इस काट रही है। तो ये कौन सी लाइंस होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन ग्राफ एक ही पॉइंट पर काट रहे हैं। दोनों लाइन ग्राफ एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये पैरेलल लाइंस तो हुई नहीं। ये पैरेलल लाइंस तो हुई नहीं। इस कंडीशन में आपका m क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसके लिए अलग होगा और दूसरी लाइन के लिए अलग होगा। तो आपने उसी के बेस पर इसको क्या कर दिया? डिफरेंशिएट। पैरेलल लाइंस के लिए m इक्वल होता है, तो अपने बेस किस पर डिफरेंशिएट करते हैं इसको? c के बेस पर। और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए c इक्वल हो सकता है, पर उनकी स्लोप क्या होगी? अनइक्वल होगी। स्लोप क्या होगी? अनइक्वल होगी। उसी के बेस पे अपने इसको क्या करेंगे? उसी के बेस पर क्या किया जाता है? इसको सेपरेट। क्या किया जाता है? सेपरेट। तो आपके पास यहाँ से लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। mx प्लस सी आ गया। अब इसी के बेस पर आपके पास क्वेश्चन कैसे? इसी के बेस पर आपके पास क्वेश्चन कैसे? बोलो। मान लो आपको बोल दिया जाए y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 2 प्लस 2। आपको बोला जाए इस लाइन की क्या बना, इसका क्या बना? ग्राफ। इस इक्वेशन का क्या बना? लाइन ग्राफ। तो आप इसको कैसे बनाओ? ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस। अब इसी लाइन, इसी इक्वेशन आप किससे कंपेयर करो? y इज इक्वल टू mx प्लस सी से। mx प्लस सी से करो। m की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 3। c की वैल्यू क्या है? प्लस का 2। क्या आ गई? प्लस का 2 आ गई। अब देखो m की वैल्यू अंडर रूट 3। m में आपका क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा की tan थीटा को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं। तो आपके पास m की वैल्यू भी क्या है? tan थीटा।
टेन थीटा किसके इक्वल आ गया? अंडर रूट 3 की। किसके इक्वल आ गया? अंडर रूट 3। टेन थीटा इज इक्वल अंडर रूट 3। टेन की कौन सी वैल्यू बढ़ा था अपने? टेन 60। टेन 60। तो यहाँ से आप कंपैरिजन करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या है? 60। थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री है। मीन्स वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री बना रही है। कितना बना रही है? 60 डिग्री बना रही है। अब इसके आगे देखो, सी की वैल्यू क्या मिली हमने? 2। सी की वैल्यू क्या मिली? ये। अब अपने यहाँ से लाइन का ग्राफ बना सकते हैं। सी की वैल्यू 2 मीन्स वो वाई एक्सिस पर कितने पर काट रही है? 2 पर काट, प्लस 2 पर काट। कितने पर काट रही है? प्लस 2। मान लो ये आपका 1, ये आपका 2 यूनिट है। उसने बोला है कि एक्स एक्सिस के साथ तो कितना एंगल? 60 है। कितना एंगल? 60। और सी की वैल्यू प्लस, सी की वैल्यू प्लस 2। तो ग्राफ कैसे बनेगा खुद बताओ? ये बनेगा क्या? ये ग्राफ है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको सी पर तो काटा जा रहा है, 2 पर तो काटा जा रहा है, पर थीटा हमेशा किसके साथ बनता है वो याद है। किसके साथ बोला था? एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ तो ये तो 90 से ज्यादा बना रही है। ये थीटा तो एक्स एक्सिस से 90 से अबव बन रहा है, पर अपने पास थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। अपने को कितना एंगल बनाना है? 60 बनाना। ये तो 90 से अबव बन रहा है। तो आपका ये ग्राफ गलत है। आपका ये ग्राफ गलत है। अब देखो इधर इसका ओरिजिनल ग्राफ क्या होता है? ये आपका वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। मान लो ये आपका 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। अब उसने क्या क्या बोला वो देखो, C इज इक्वल टू मीन्स y इंटरसेप्ट कितना है आपके पास? 2। y इंटरसेप्ट कितना है? 2 है। y को कितने पर काटेगी? प्लस 2 पर काटेगी। कितने पर काटेगी? प्लस 2। और x एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगी? 60 डिग्री। x एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगी? 60 डिग्री बनाएगी। तो आपका ग्राफ कैसा होना चाहिए? ऐसा। आपका ग्राफ कैसा होना चाहिए? ऐसा। कहाँ काट रही है? प्लस 2। सी की वैल्यू सेटिस्फाइड। एंगल कितना बना रही है? 60। एंगल कितना बना? 60 डिग्री। 90 से छोटा है। अपने मान की जरूरत है 60 डिग्री बनाए। अगर अपने इसको प्रॉपर्ली बनाए इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके तो 60 डिग्री बने। तो आपके पास यहाँ थीटा भी क्या हो रहा है? सेटिस्फाइड। क्या हो रहा है? सेटिस्फाइड। ये थीटा एंगल 60 एंगल किसके साथ बना है? एक्स एक्सिस। और चाहिए भी किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। चाहिए भी किसके साथ? ये एक्स एक्सिस के साथ। तो आपका ये ग्राफ इसको क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तो आपके पास इस लाइन इस इक्वेशन का ग्राफ क्या है? इस इक्वेशन का ग्राफ क्या है? वो ना कि ये, क्योंकि इसमें थीटा क्या कर रहा है? 90 से ज़्यादा। 90 से क्या कर रहा था? ज़्यादा ज़्यादा। 90 से क्या कर रहा था? ज़्यादा। अब और क्वेश्चन देखो इस ये आपके पास वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है। अब मान लो ये आपके पास कोई ग्राफ और यहाँ की वैल्यू इसने y पर कितने काटा?
कितने पे काटा है? 4 पे काटा। और इसमें यहाँ कितने पे काटा? कितने पे काटा है? माइनस। अब आपको इसकी इक्वेशन क्या बनानी है? बना दो। देखो कैसे बना। पहले तो इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस आपको चाहिए किसके लिए? m और c की वैल्यू जाहिर सी बात। लो देखो m m क्या होता है? दोबारा से m क्या होता है किसी भी ग्राफ में? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा को क्या बोलते हैं? tan थीटा को क्या बोलते हैं? tan थीटा को क्या बोलते हैं? मींस m किसके इक्वल है? tan थीटा। तो इसमें ट्रायंगल कौन सा बना? ये देखो ट्रायंगल कौन सा बना? ये बन रहा है नहीं बन रहा? और ये आपके पास कौन सा एंगल है? जो किसके साथ बना रही होगी लाइन? किसके साथ बना रही? एक्स एक्सिस। तो लिखो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? tan थीटा परपेंडिकुलर पर बेस या y बाय x। हमने यही निकाला था y बाय x। तो देखो यहाँ से y बाय x ये तो नेगेटिव तो किसको शो कर रहा है? पीछे जा रही है। कहाँ से रही? पीछे। ओरिजिन से कहाँ से रही? पीछे। नेगेटिव तो डायरेक्शन को शो कर रहा है। पर आपके पास जो बेस होगा उसकी यूनिट कितनी होगी? 3 होगी। यूनिट 3 होगी ना। नेगेटिव तो डायरेक्शन को शो कर रहा है। यूनिट का आपके पास क्या है? 3 है। और y एक्सिस में आपके पास यूनिट क्या है? y एक्सिस में यूनिट क्या है? 4 है। तो यहाँ से देखो y बाई y की वैल्यू यहाँ 4 डालो। x की वैल्यू क्या? 3 रखो। x की वैल्यू क्या बता? 3। तो आपके पास m की वैल्यू क्या है? 4/3। क्या आ गई? 4/3 आ गई। m की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4/3 आ गई। निकल गई। अब बची कौन सी? c। c की वैल्यू तो सबसे ज्यादा। ये लाइन ग्राफ इसको कहाँ काट रहे हैं? +4 पे काट रहे हैं। y एक्सिस को कहाँ काट रहे हैं? +4 पे काट रहे हैं। तो आपके पास c क्या था? y का इंटरसेप्ट। c क्या था? y इंटरसेप्ट। मींस जहां लाइन ग्राफ y को काटे वही वैल्यू क्या कहलाती? c। वही वैल्यू क्या कहलाती? c। तो इसको कहाँ काटना है? +4। आपके पास c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू क्या है? +4। c की वैल्यू +4 आ गई। आपके पास लाइन की इक्वेशन क्या रखो? y इज इक्वल m की वैल्यू 4/3 इंटू x प्लस c की वैल्यू क्या? प्लस का रख दो। ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। यही इस ग्राफ के लिए लाइन की इक्वेशन है। अब देखो अपना क्या क्या पढ़ा? लाइन की इक्वेशन को यूज कर और एग्जांपल देखिए और देखिए। ये आपके पास भाई अब आपके पास लाइन का थ्योरम देखिए। ठीक। अब इसमें देखो
आपको बोल दिया जाए ये जो लाइन ग्राफ, ये जो लाइन ग्राफ, ये लाइन ग्राफ एक्स से कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रही है, कितना बना रही है? और इसको काट कहाँ रहा है, वाई एक्सिस को काट कहाँ रहा है, माइनस, कहाँ काट, माइनस। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको बोल दिया जाए इसकी क्या लिखना, इक्वेशन, इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ से देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू क्या, एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी अपने को चाहिए किसकी में, एम, और दूसरी सी। आपको इस लाइन में क्या बोला, इस लाइन के लिए क्या बोला, थीटा कितना है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री। तो आपके पास एम में क्या था, 10, एम में क्या था, 10 थीटा, थीटा की जगह क्या रख दो, 60, थीटा की जगह क्या रख दो, 60। तो tan 60 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3, क्या अंडर रूट 3, एम की वैल्यू अंडर रूट 3, एम की वैल्यू अंडर रूट 3। आगे बची कौन सी, सी, सी के लिए वाई एक्सिस को कितने पर काटा जाए, कितने पर काटा जाए, तो आपके पास सी की वैल्यू क्या है, माइनस, क्या आ गई, माइनस। एम और सी, एम और सी दोनों की वैल्यू मिल चुकी, कुछ नहीं करना, लाइन की इक्वेशन में रखो, y इज इक्वल टू एम की वैल्यू अंडर रूट इनटू एक्स, सी की वैल्यू क्या है, माइनस, सी की वैल्यू क्या है, माइनस, y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस माइनस माइनस 4। यही आपके पास क्या लाइन की, लाइन की क्या है, इस लाइन की क्या है आपके पास, समझ में आ गया कि इस पर क्वेश्चन कैसे। अब देखो ये तो पढ़ा था अपने किसके लिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ से मैं बोलूँ कि आपकी m की वैल्यू क्या है, देखो नेक्स्ट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन। अब यहाँ से बोला जाए m की वैल्यू मैं आपको दे दूंगा, कितनी दे दूँ, c की वैल्यू आपको दे दी जाएगी, c की वैल्यू क्या दे दी जाए, तो आपके पास इक्वेशन क्या है, m की जगह मान रखो 1 इंटू एक्स प्लस c की जगह 0 रखो, 0, y इज इक्वल टू किस क्या है, y इज इक्वल टू किस क्या है, x। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए, इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला y इज इक्वल टू x, तो कैसे बनाएंगे, देखो y एक्सिस एंड ग्राफ के जो वैल्यू x की आ रही है उसी पॉइंट पर वही वैल्यू किसकी आ रही है, मान लो x की वैल्यू आपको दे दी है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी है, मान लो x की वैल्यू आपको दे दी, तो y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपको दे दी, y की वैल्यू कितनी है,
मीन्स जो वैल्यू आप किसके लिए ले रहे हैं एक्स, वही वैल्यूज किसके लिए है, वही वैल्यूज किसके लिए है, वाई के लिए। तो आपके पास 1 यूनिट ये रहा, 2 यूनिट और यहाँ 1 यूनिट, 2 यूनिट। 1 एक्स की वैल्यू अगर 1 रखी जाए, वाई की भी क्या है, तो दोनों जहाँ मीट करेंगे वहाँ क्या मिलेगा। वैसे जैसे ही एक्स की वैल्यू 2 रखी तो वाई की वैल्यू भी क्या है, आपको ऐसे पॉइंट मिलते जाएंगे। आपके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट। किस इक्वेशन के लिए, y इज इक्वल टू x, कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट। बनाए नहीं बना, इसमें स्लोप क्या था 1 और c की वैल्यू क्या, कहाँ काट रहा है, ओरिजिन, कहाँ काट रहा है, ओरिजिन, कहाँ काट रहा है, ओरिजिन। समझ में आ गया। अब इसी की